हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी चैनल ज्ञान गैलेक्सी जी के। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन। ये सीरीज नंबर 1 है जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे ही आपको यहाँ पे 50 सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 50 सीरीज मीन्स 1500 क्वेश्चंस, मतलब आपको 1500 क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको 1 बाय 1 ये सीरीज मिलती रहे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? तो सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? तो 27 तत्व भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सजीव पदार्थ में शीर्ष 4 तत्वों की मात्रा क्या है? तो सजीव पदार्थ में शीर्ष 4 तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और इनका परसेंट जो होता है वो ऑक्सीजन होती है 65%, कार्बन होती है 10.5%, हाइड्रोजन होती है 10.5% एंड नाइट्रोजन होती है 3.3%। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सजीव पदार्थ में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? तो सजीव पदार्थ में कैल्शियम 1.5% होता है, फास्फोरस 1% होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में मिलते हैं? मतलब सजीवों में कौन से तत्व जो होते हैं वो सदैव आयन के रूप में मिलते हैं? तो वो तत्व होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिविंग्स में हमेशा आयन के फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है पदार्थ यानी मैटर, ऊर्जा मतलब एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? पदार्थ एंड ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आदि वायुमंडल कैसा था? तो आदि वायुमंडल जो था वो था अपचायक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सजीव पदार्थ में कार्बनिक यौगिक मतलब प्रोटीन्स, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत क्या होता है? तो सजीव पदार्थ में प्रोटीन्स होती हैं वो 14% होती हैं, वसाएं 3% होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो 1% होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सजीवों में अकार्बनिक पदार्थ यानी जल एवं लवण और अम्ल एवं क्षार का प्रतिशत क्या है? तो सजीवों में अकार्बनिक पदार्थ अम्ल एवं क्षार जो होते हैं वो 20% होते हैं, 1% होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सजीवों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि सजीवों में 3 कार्बनिक यौगिक होते हैं, प्रोटीन, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट। तो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा किसका परसेंट होता है? तो वो होता है प्रोटीन्स। सजीवों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन्स कितना परसेंट होता है? 14%। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान मतलब बायोलॉजी एंड जूलॉजी के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है अरस्तु। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सजीवों में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो सजीवों में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में संचित रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीवाश्मिकी के जनक कौन है? जीवाश्मिकी के जनक कौन है? तो आंसर है लियोनार्डो डी विंसी। जीवाश्मिकी के जनक हैं लियोनार्डो डी विंसी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव से नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रांसिस्को रेड्डी का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और हमें पता है, सबको मालूम होगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोशिका यानी सेल को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सजीवों में गुणसूत्र किस रूप में पाया जाता है?
तो सजीव में गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है, और जो डीएनए के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जब ये ब्रेक होता है तो उन्हीं को हम लोग जीन्स बोलते हैं, जो कि जेनेटिक लक्षण रिप्रेजेंट करते हैं आने वाली पीढ़ियों में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वह कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो आंसर है यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास। ये दो ऐसे जंतु हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्गिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गिकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। आंसर इसका है कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैरोलस लीनियस जीवों का वर्गीकरण कितनी इकाइयों के आधार पर किया? तो कैरोलस लीनियस ने जीवों का वर्गीकरण जो है वो कितनी इकाइयों के आधार पर किया? तो आंसर इसका है 6। और वो इकाइयाँ कौन सी है? तो वो इकाइयाँ हैं जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ। इनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सजीवों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या यूनिट क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो है जाति यानी स्पीशीज। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने 1892 में। तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने 1892 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर इसका है वायरोसाइड, एग्जाम्पल में इंटरफेरॉन। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्महत्या हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो वायरस संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं वो आत्महत्या हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो आंसर इसका है इंटरफेरॉन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे कहा जाता है? तो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले किसने पृथक किया था? तो वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले किसने पृथक किया था? तो आंसर है इसका WM स्टैनले ने। इन्होंने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्म में पृथक किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? तो गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य करता है जीवाणुभोजी। मतलब गंगा नदी को शुद्ध करने में बैक्टीरियोफेज प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और पानी को फिर सड़ने से बचाया जा सकता है, और फिर इससे क्या होगा कि हमारी गंगा नदी जो है वो शुद्ध रहेगी। तो गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? तो जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रियान बने होते हैं। तो प्रियान किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स। तो प्रियान किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायरस किससे बने होते हैं? तो वायरस बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? कैरोलस लीनियस। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको 1 by 1 ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।